हाँ हाँ। हम्म हम्म। देखिए, ये सारा प्रपंच जो है जीवात्मा को मुक्त करने के लिए रचा गया है। जीवात्मा क्या है कि संसार की चकाचौंध में वो भी लिप्त हो जाती है, ठीक है। और इतना लिप्त हो जाती है कि जब वह इस शरीर को छोड़ करके जाती है तब उसकी चेतना जागृत होती है कि मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ठीक है। ये पूरा संसार जो है ईश्वर ने जो या प्रकृति ने जो रचा है, यह का पूरा खेल जो है जीवात्मा के लिए ही है। ये पूरा का पूरा जो प्रपंच रचा गया है जीवात्मा के लिए, मुक्ति के लिए है। यानी कि जीवात्मा को भोग के लिए नहीं है। जीवात्मा को ये समझना चाहिए कि संसार में हम इतने दिनों से, माइक को ही बंद कर लें जिनका भी आना है, संसार में हम इतने दिन से भोग कर रहे हैं, परंतु भोग करने के बाद क्या किसी संसार के पदार्थ से हमें मुक्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है? क्या हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से संतुष्ट हो पाते हैं? आप देखेंगे, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पदार्थ से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। राजा अयाती के बारे में आप लोगों को पता होगा। राजा अयाती भारत के इतिहास में एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन तक भोग किया और यहाँ तक कि अपने छोटे पुत्र की जवानी को लेकर के हजारों रानियों से भोग किया। कहते हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन काल तक भोग किया और भोग करने के बाद वो कहे कि तृष्णा नहीं गई, ठीक है। तृष्णा मतलब कभी जाती नहीं है व्यक्ति के भीतर से। ये जो भोग है, भोग कभी मिटता नहीं है। जैसे एक पदार्थ का आपने भोग किया, उसकी लालसा बढ़ जाती है, उसकी उत्कंठा बढ़ जाती है, उसकी भोगने की इच्छा बढ़ जाती है। आप जिस तरफ जाओगे प्रकृति उस तरफ लेकर के जाती है, क्योंकि आपके पास चेतना है। घोड़ा आपके पास है, ठीक है, मन आपके पास है, और घोड़ा और मन दोनों आप ही चला रहे हो, ठीक है। ये पूरा संसार जो रचा गया है, इस सूत्र में, 5वें सूत्र में इतनी बड़ी बात कही गई है कि बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये संसार किस लिए रचा गया है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रपंच और पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है, ईश्वर जो हमारे साथ जो कर रहा है, ये केवल हमें मुक्त करने के लिए कर रहा है। ईश्वर बार बार संकेत देता है कि मुक्ति के लिए यत्न कर लो। आप देखना, संसार की वस्तु के लिए आप कितना संघर्ष करते हो, दुख भोगना पड़ता है, परंतु आप परमात्मा की तरफ आकर के देखना, दुख नहीं भोगना पड़ता, ठीक है। ये समझने वाली बात होती है। ये जो जन्म हुआ है आपका, ये जो आपका जो जन्म चल रहा है, ये जन्म का पूरा कार्य जो है मुक्ति के लिए ही होना चाहिए। आप संसार में कोई भी पद को निभा रहे हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी रिश्ते को निभा रहे हो, निभाते हुए रिश्ते को आप ये ज़रूर ध्यान देना कि आपका जो परम लक्ष्य है, जो परम कर्तव्य है आपका, वह केवल मुक्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सूत्र यही कह रहा है कि ये जो नदियाँ, तालाब, ये जंगल, ये फल, ये फूल, ये खेत, ये खलिहान, व्यक्ति इसको अपना मानता है, कर्तापन की भावना आ जाती है कि ये मेरा है। एक व्यक्ति रोटी घर में लाता है खरीद करके, आटा लाता है, चावल लाता है, तो उसको कहता है कि मैंने लाया। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ उपनिषद पढ़ना जरूरी है। उपनिषदों में ये बात कहा गया है कि ये जो कर्तापन है ना, जो अन्न कह रहे हो कि मैंने लाया, ये भी आप पाप कर रहे हो, क्योंकि ये कोई भी संसार की कोई भी वस्तु आप नहीं करते हो, ना उसे आप उत्पन्न करते हो, ना आप उसे लाते हो।
ये भी बता दूं। उपनिषद कहते हैं कि यह परमात्मा और प्रकृति की कृपा से हो रहा है, सब आपको मिल रहा है। ये आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे कर्म के द्वारा हो रहा है, तो नहीं हो रहा है आपके द्वारा। ये बारिश ना हो तो क्या अनाज आप खरीद लोगे क्या पैसे लेकर के, बताओ? हैं? पैसा भी रहे तब भी नहीं खरीद पाओगे, अरबों रुपए रहे तो नहीं खरीद पाओगे। उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाएगी फिर, समझ रहे हैं? उसकी कीमत फिर सोने से भी ज्यादा हो जाएगी, आप मोल नहीं चुका पाओगे। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु पे कर्तापन का अहंकार मत करना। ये बस केवल एक ये समझना कि ये जो भी वस्तु मिला हुआ है हमें ये एज ए होटल के तरह मिला हुआ है, रेंटल है। मैंने कहा तो उस दिन कहे थे ना, वो सब कुछ रेंटल है। शरीर, आँख, कान, नाक, मकान, घर, रुपए, पैसे सब रेंट पे मिला हुआ है आपको, किराए पे मिला हुआ है। जिंदगी एक किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। वो तो छोटी बात कहता है कि बदलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिसलिए बनाया गया है व्यक्ति उसको नहीं पकड़ पाता है, अपने पूरे जीवन को लगा देता है। इस चीज़ को कोई नहीं जान पाता है कि ये शरीर किस लिए बना है। आप लोगों में से कुछ लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ये जन्म किस लिए हुआ है, बाकी बहुत लोग नहीं समझते हैं कि ये जन्म किस लिए हुआ है। आपको ये शरीर क्यों मिला हुआ है आप में से कोई जानता ही नहीं है। आप देखना, आपके मम्मी पापा इतने बुजुर्ग हो गए ना, उनको भी नहीं पता है। पूरा जीवन व्यतीत कर लिया उन्होंने, पाल पोस के आपको बड़ा कर दिया, उनको भी नहीं पता है क्यों शरीर मिला हुआ है। लोग यही कहते हुए सुनोगे कि भगवान का भजन कर लो, अच्छे काम कर्म कर लो, यही लोग कहते हैं। थोड़ा हंस लो, बोल लो, ये क्या जीवन में रखा हुआ, यही बातें करते हैं। बड़े स्तर की कोई बात नहीं करता है, ठीक है? बहुत छोटी सलाह घर से मिलती है हमें, छोटा ज्ञान मिलता है। अरे ज़िंदगी को जी ले, भोग ले, शादी विवाह कर ले, बच्चा पैदा कर ले, सब बच्चों की शादी कर ले, अब तो जीवन में क्या चाहिए, इससे बड़ा कोई सुख है क्या? लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग इसको सुख मानते हो? आप लोग इसे कर्म मानते हो? बताइए, परमात्मा की नज़रों में ये कर्म है क्या? परमात्मा के लिए ये कोई बहुत ही स्पेशल कार्य है क्या? बताइए। हाँ, आप जो कर रहे हो थोड़ा बहुत वो करवा रहे। अभी जो आप लोग 1 घंटा जुड़ रहे हो ना, ये कुछ है, ये आपके जीवन में जुड़ रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है। शायद जो आप 24 घंटा जिसमें वर्क करते हो ना, वो आपके लिए नहीं होता। 23 घंटे जो आप वर्क कर रहे हो, जो जिसके साथ आप 23 घंटे जुड़े रहते हो, शायद वो पूरा का पूरा 23 घंटा बेकार ही जाता है। ठीक है? मानते हो कि नहीं मानते हो? बातें हमारी कड़वी लगेगी आप लोगों को, परंतु ये बातें सत्य हैं। ठीक है? 23 घंटा आपका कहाँ जाता है आप देखना। बाकी और आप लोग अपने 23 घंटे में से और घंटे कुछ उपयोग कर सकते हो तो कर लेते होगे, तो मुझे नहीं पता है। परंतु आप मेरे सामने हो, ये जो आप स्वाध्याय कर रहे हो और मोक्ष के ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो, तो इसमें आपका है कि 1 घंटा तो आपका सार्थक जा रहा है, और जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो। ठीक है ना? और अपने जीवन के परम लक्ष्य पे हो कि आपका जीवन बस मिलेगा ही मिलेगा। बाकी का जीवन कहाँ है, किसके साथ कटता है, कैसे कटता है, किस विचार से, किस भावना से व्यतीत करते हो, ये तो आप ही जानते होगे और आपकी आत्मा जानती हो।
संसार के कार्य को करिए, परंतु प्रमुखता किसकी होनी चाहिए ये ध्यान रखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि संसार में किसी काम को छोड़िए, सब काम करिए, घर गृहस्थी, बच्चे पालना, परिवार चलाना, सब काम करिए, परंतु आपके केंद्र में क्या होना चाहिए, प्रमुखता में क्या होना चाहिए, ब्रह्म होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके केंद्र में, आपके सेंटर में वही होना चाहिए, आपके लक्ष्य में वही होना चाहिए, आपकी अंतिम यात्रा में वही होना चाहिए। आपके विचार जहाँ से प्रतिदिन शुरू हो वह परमात्मा ही होना चाहिए, ईश्वर ही होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए।